वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गियों के काम में की जाने वाली अक्सर दो गलतियां ऐसी हैं जो नया फार्मर जो नया चूज़ा डालता है, जो नए सिरे से काम स्टार्ट करता है, वो अक्सर कर बैठता है। अगर आप इन दो गलतियों को कवर कर लेते हैं, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप चूज़े की बेहतर से बेहतर नशोनुमा कर सकते हैं। देखें, मसले मसाइल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपका बेहतर मेडिसिन शेड्यूल, बेहतर कोर्स वगैरह और आपकी बेहतर मैनेजमेंट होगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, फार्मर हजरात चूज़ा डाल लेता है, अच्छा चूज़ा ख़रीद लेता है, फीड अच्छी ख़रीद लेता है, और जो दो गलतियां वो अक्सर कर बैठता है। अक्सर औकात मेडिसिन का बेहतर से बेहतर शेड्यूल नहीं बनाता, जो कि कुछ आते चूज़े को देनी होती है, कुछ वैक्सीन होती हैं ज़रूरी, वो करनी होती हैं, वो नहीं करते। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपसे जो मेडिसिन है पूरे फ्लाक की, आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपके फ्लाक में कोई बीमारी ना आए तो आपने ये मेडिसिन चलानी ही चलानी है, ताकि आपके चूज़े को तोहफ़्फ़ुज़ दे और आपके चूज़े में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या वायरसेस बीमारी जन्म ना ले, जो कि चलाना लाजम है। जी हाँ, एक दिन से स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपने 35 दिन पूरे मुकम्मल शेड्यूल को आपने समझ लेना है। जी हाँ, आपने अपने फार्म पर चूज़ा, आपने छोटा चिक्स आपने रिसीव कर लिया हैचरी से, तो आते चूज़े को अगर आपको मुनासिब लगे तो आप पहले दिन आते चूज़े को NDIB की स्प्रे भी करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैमाने पर काम कर रहे हैं, अगर आप छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं तो आप ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है। जी हाँ, जब आपने चूज़ा रिसीव करना है, पहले दिन 8 घंटे आपने उसको, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को, उसकी नमकियात को पूरा करने के लिए आपने मेडिकल स्टोर से ORS का जो साशे होता है वो लेना है। 8 घंटे आपने उसकी नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए वो चलाना है। उसके बाद आपने 3 दिन लगातार 36 घंटे आपने एंड्रोकोलस्टीन का आपने उसको कोर्स लाजम करवाना है, जो कि चूज़े को तोहफ़्फ़ुज़ देगा। जो हैचरी से वो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सब, जो चूज़ा हैचरी से साल्मोनेला वगैरह या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह लेकर आता है, तो वो आपके चूज़े के जो अंदर बहुत सारे लवाजमत पैदा हो रहे होंगे, जो कि अमवात आपके चूज़े की हो सकती है, तो वो जो एंड्रोकोलस्टीन होगा वो उसको कवर करेगा। यही आपका एक हफाजती कोर्स होगा। उसके बाद आप, जब आपका चूज़ा 72 घंटे का हो जाए तो आप उसको फ्लैशिंग दें। आपके पास जितना भी चूज़ा हो, 100 हो तो 100 ग्राम चीनी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 500 चूज़ा है तो 500 ग्राम चीनी इस्तेमाल करें, और इतने पानी में आप हल करके चूज़े को दें कि आपका जो पानी है 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो। वो आपको पता होगा कि आपका 3 से 4 घंटे में कितने लीटर पानी पीता है। उसके बाद आपका जब चूज़ा 4 दिन का हो जाए तो आपने NDIB की जो मुतअद्दी खांसी की जो वैक्सीन होती है, आपने वो लाइव पानी में पिलानी है। पानी इतना रखना है कि आपका 1 घंटे के अंदर अंदर पानी ख़त्म हो जाए। जी हाँ, और वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद तक आप किसी भी विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन E है, जिसको हम ई सेल बोलते हैं, आप अगर उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर आपने मेडिकल स्टोर से जेटीपार सिरप, पैरासीटामोल जो बुखार वाला सिरप होता है वो, और आपने विटामिन B कम्प्लेक्स मंगवा कर रखना है। ये तीनों चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। आप उसको वक्तन फ़वक्तन आप देते रहें, वो आपके चूज़े में बुखार के स्ट्रेस को भी ख़त्म करेगा। आपके चूज़े में अगर लीवर के मसले हैं, आंतरियों के मसले हैं, उसको कवर करेगा। और आपके चूज़े में अगर बुखार के मसले मसाइल हैं तो वो भी ख़त्म होगा। वो आप डेली बेस पर उसको 3 से 4 घंटे पानी लाजम दें। फिर जब आपका चूज़ा 8 से 9 दिन का हो जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से फिर फ्लैशिंग करवाएं। फ्लैशिंग आप जो वेटरनरी स्टोर से फ्लैशर मिलते हैं, आप वो भी अच्छा सा फ्लैशर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीनी इस्तेमाल करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। फ्लैशिंग के बाद आपने फिर वही विटामिन वगैरह देकर
अगर आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स है, विटामिन ई है, देकर आपने 9 दिन पर इसको गम्बोरो जो IBD की वैक्सीन होती है, गम्बोरो बर्सा प्लस की, आपने वो करवानी है, जो कि उसको गम्बोरो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाती है। आपने 9 दिन पर गम्बोरो की वैक्सीन करवानी है। उसके बाद आप विटामिन दे लें या कोई बुखार वाला सिरप वगैरह दे लें। तो वही अमल मैंने आपको बताया कि उतना पानी भरना है जितना पानी आपका 1 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन का पानी ख़त्म हो जाए। फिर वैक्सीन के बाद विटामिन वगैरह चला सकते हैं। लीवर के लिए आप जेटीपार सिरप चला सकते हैं। बुखार के लिए आप पैरास्टामोल या कैलपोल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चूज़े में खरखर की आवाज़ें हैं तो आप उसके लिए हाइड्रोलिन सिरप, वेंटोलिन सिरप, कोई भी खांसी वाला सिरप जो मेडिकल स्टोर से मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंतड़ियों के मसले मसाइल हों तो आप फीड में हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि खूनी पेचिश के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर फिर भी ज़्यादा मसला हो आंतड़ियों का तो आप अमोक्सी या न्यूमाइसिन का एक कोर्स करवाएं, वो भी आपके चूज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। उसके बाद आपका जब चूज़ा 14 दिन का हो जाए तो फिर आप उसको एक फ्लैशिंग लाजम दें। साथ आप उसके जेटीपार सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने 15 दिन पर आपने उसको एंडी लसोटा की जो वैक्सीन होती है आपने वो लाजम पिलानी है। मैंने आपको पहले बताया है कि 2 गलतियाँ ऐसी हैं कि अक्सर फार्मर हजरात मेडिसिन के बेहतर कोर्स वगैरह नहीं करवाते और वैक्सीन का जो बेहतर शेड्यूल है वो नहीं अपनाते। जी हाँ, 15 दिन पर आपने एंडी लसोटा की वैक्सीन पिलानी है। जैसा मैंने पहले बताया था कि वैक्सीन से पहले क्या करना और वैक्सीन के बाद क्या करना, और पानी आपने कितना रखना चाहे ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका चूज़ा पानी पी जाए। फिर जब चूज़ा आपका 18-19 दिन का हो जाए तो आप उसको जो डोक्सी होती है, जो कि सांस के मसाइल के लिए होती है, डोक्सी के साथ आप एंड्रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रोकोल्सिन या डोक्सी अगर इकट्ठा कम्बिनेशन आपको मिल जाए तो आप वो आप इसका 3 से 4 दिन का कोर्स करवाएं। तो उसके बाद जब आपका चूज़ा 24 दिन का हो जाए तो फिर आपने उसको फिर फ्लैशिंग देनी है। अच्छा सा फ्लैशर इस्तेमाल करें और एंडी क्लोन की जो आखिरी वैक्सीन होती है आप 24-25 दिन पर उसको लाजम अपनाएं। फिर जब चूज़ा आपका 27 से 28 दिन का हो जाए तो आप उसको अमोक्सी न्यूमाइसिन का आप लाजम कोर्स करवाएं, ताकि वो आपके चूज़े की ग्रोथ भी अच्छी करेगा और जो पतली वगैरह बिट्ठे वगैरह मारता है, ट्रेस वाली बिट्ठे वगैरह मारता है, आपकी फीड ज़ाया नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी होगी और फीड ज़ाया नहीं होगी। ये जो मैंने आपको मेडिसिन और वैक्सीन जो कोर्स बताया है, यह जब आपका चूज़ा बेहतर से बेहतर जा रहा हो, ये तब आप चला सकते हैं। इसके दौरान आप कोई भी विटामिन चलाएँ, पैरास्टामोल सिरप चलाएँ, बुखार के लिए चलाएँ, आप चलाएँ, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं बनेगा। और कोशिश करें कि हर 2 से 3 दिन बाद आप अंगूरी सिरके का लाजम अपने चूज़ों में इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि आज इस छोटी सी वीडियो में आपको ज़रूर मुकम्मल वैक्सीनेशन और मेडिसिन जो कोर्स होता है आपको समझ आ चुका होगा। बाकी जब मसले मसाइल आते हैं तो मेडिसिन ज़्यादा लगती है, मेडिसिन का फिर कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोर्स का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, फिर वैक्सीन भी लेट हो जाती है, तो फिर बंदा बीमारी का इलाज करता है। जब आप बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह शेड्यूल अपनाएंगे तो आपके चूज़ों में बीमारियां भी कम लगेंगी और आपका चूज़ा भी सेहतमंद रहेगा और आपको टेंशन नहीं होगी। और दूसरी मेन चीज़, सारी चीज़ें साथ साथ होने के साथ आपने उसका जो मैनेजमेंट है वो आपने उसका लाज़मी ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम।